अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई नॉलेज बाय आसिम में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मेडिकल डिवाइस इंपोर्टर के लिए सबसे अहम है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। दोस्तों, मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्टर, उससे हम एनालिसिस करेंगे कि मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्टर को कौन कौन सा फाइनेंशियल डाटा जो है चाहिए होता है। तो एक तो मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्टर्स को जो है वो अपनी सेल्स चाहिए होती है कि उन्होंने कितनी सेल की और किस किस पार्टी को जो है उन्होंने अपनी सेल की, यानी पार्टी वाइज सेल्स, और यानी सेल्स से रिलेटेड जो है डाटा चाहिए होता है। और ये डाटा जो ऑलमोस्ट आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। कोई भी आप मार्केट से सॉफ्टवेयर उठा लेंगे फाइनेंशियल तो उससे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो डाटा चाहिए होता है वो परचेज से रिलेटेड चाहिए होता है, फिर एक्सपेंस से रिलेटेड भी चाहिए होता है। तो ये डाटा भी आपको नॉर्मली हर एक सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। और तो फिर मैं आपको अब जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि उसको आप या रेकमेंड करूंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, तो उसमें ऐसे क्या एडिशनल फीचर्स होंगे जो कि किसी भी मेडिकल डिवाइस इंपोर्टर के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो इस चीज़ को मैं आपको इस तरह डिस्कस करके बताता हूँ कि एक तो सबसे पहली जो क्योंकि कोई भी इंपोर्टर है तो उसकी जो कॉस्ट है वो 3 से 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। यानी उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें उसकी इंपोर्ट प्राइस, फिर उसका फ्रेट, फिर उसकी कस्टम ड्यूटीज़ और क्लीनेस, इन 4 चीज़ों को मिलाने के बाद और फिर उसमें से आपने सेपरेट करना है क्लेमेबल टैक्सेस और नॉन क्लेमेबल टैक्सेस। तो यानी उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो तकरीबन जो सिंपल किसी शख्स की कॉस्ट ऑफ सेल है उससे तकरीबन 2 गुना होती है। तो उसको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो उसको कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉपरली बता सके, यानी इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करके बता सके। तो जो सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो आपकी इस ज़रूरत को पूरा करेगा। उसके अलावा एडिशनली जो भी इंपोर्टर है वो मल्टीपल करेंसी में डील कर रहा होता है, यानी एक से ज़्यादा करेंसीज में। कोई पेमेंट आप डॉलर में कर रहे होते हैं, कोई दिरहम में कर रहे होते हैं, कोई यूरो में कर रहे होते हैं, कुछ इंडियन रुपीस में कर रहे होते हैं, चाइनीज येन में कर रहे होते हैं। तो अब जाहिर है आपको हर शख्स का उस प्रिंसिपल की जो करेंसी है उसमें भी आपको उसका डाटा चाहिए होता है कि आपने फ़लाँ चाइनीज़ कस्टमर से येन में कितनी परचेजिंग की, या फ़लाँ वेंडर से आपने यूरो में कितनी परचेजिंग की, उसका यूरो में बैलेंस कितना है। और फिर उसके बाद इन तमाम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, क्योंकि इंपोर्टर जो है वो अपने रिजल्ट्स को तो पाक रुपीस में जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो देखे, लेकिन इसके साथ साथ उसको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो जो सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये आपकी फॉरेन करेंसी की तमाम रिक्वायरमेंट्स, फॉरेन करेंसी रिपोर्टिंग से रिलेटेड तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो अक्सर इंपोर्टर्स को पेश आती है वो ये है कि आप जो है वो जब फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करते हैं तो उस वक्त रेट कुछ और होता है, और जब आप परचेज करते हैं तो उस वक्त रेट कुछ और होता है। तो इन दोनों रेट्स का जो डिफरेंस है ज़ाहिर है वो गेन या लॉस होता है, उसको उनको मैनुअली बुक करना पड़ता है, जिससे बहुत सी एंट्रीज जो है वो रह जाती हैं। तो जो सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस जो है वो कैलकुलेट करेगा मंथ एंड के ऊपर भी और हर ट्रांजैक्शन को इनकर होने पे भी। उसके अलावा ये जो है आपको मल्टीपल स्टोर आइटम्स भी देगा, और अगर आप बारकोड यूज़ करना चाहते हैं, बारकोड स्कैनर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये एडिशनल फीचर भी आपको मिल सकता है सब्सक्रिप्शन की पेमेंट के बाद। तो अब आप पूछेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। ये सॉफ्टवेयर है क्विक बुक एंटरप्राइज सोल्यूशन। ये सॉफ्टवेयर आपको सेल्स से रिलेटेड भी तमाम डाटा प्रोवाइड करेगा जिस तरीके से भी आप चाहते हैं।
इंस्टीट्यूशंस की सेल आप अलग चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की सेल आप सेपरेट चाहते हैं, यानी जिस तरह का भी आप सेल एनालिसिस चाहते हैं ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इन्वेंट्री की तमाम मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो मैंने भी आपको बताया उनको फॉरेन करेंसी में भी आपको रिप्रेजेंट करेगा, और आपकी जो लोकल रिपोर्टिंग करेंसी है उसके अंदर भी आपको जो है वो ये प्रेजेंट करेगा। फिर आप जो आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है उसको प्रॉपरली लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर, यानी तमाम ड्यूटीज टैक्सेस मिलाने के बाद जो इन्वेंट्री की फिगर बनती है उसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री को इन और आउट करेगा। तो इससे आपको बार बार इन्वेंट्री की कॉस्टें निकालनी पड़ेगी, खासतौर पे अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में जा रहे हैं तो अब ज़ाहिर है आपको तो वो इन्वेंट्री चाहिए होती है जिसके ऊपर आपको प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में कॉस्ट की है, तो वो बार बार आपको निकालना या उसको अपने पास एक्सेल में मेंटेन रखना, ये सॉफ्टवेयर आपको उस किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को की लैंडिंग कॉस्ट को आपके सामने बताएगा और आप उससे अपना टेंडर्स और बाकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत आसानी के साथ जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, और अगर आप इसको डेस्कटॉप के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा एक एडवांटेज सॉफ्टवेयर का ये है कि आप इसको जो है वो ऑनलाइन भी आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और अपना डाटा जो है वो ऑनलाइन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डाटा को ऑफलाइन रखें ताकि किसी भी इंटरनेट बंदिश के केस में या इस तरह कई दिन पाकिस्तान में बाज़ औक़ात किसी मसले से इंटरनेट जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है तो फिर आपको बिलिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक सर्वर इंस्टॉल करवाएं और उस सर्वर के ऊपर जो है वो इस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल करें और इसकी प्रॉपर कस्टमाइजेशन करवाएं, किसी भी जो है वो कंसल्टेंट से इसकी प्रॉपर कस्टमाइजेशन करवाएं। जब आप इसकी प्रॉपर कस्टमाइजेशन करवाएंगे तो आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि इसके जो यूटिलिटी फीचर्स हैं उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। फिर कई फीचर्स ऐसे हैं जो आपको मुख्तलिफ पेमेंट पे दस्तयाब हो सकते हैं, जिसमें मल्टी ट्रैकिंग मल्टीपल लोकेशन पे मौजूद इन्वेंट्रीज इसके अलावा अगर आपके स्टोर्स एक से ज़्यादा जगहों पे हैं तो उनके अंदर जो है वो इन्वेंट्री की मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, फिर हर एक ईच एंड एवरी वेयर हाउस में इन्वेंट्री की मूवमेंट के अलावा अगर उसमें कि हर वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री किस जगह पे पड़ी हुई है ये सॉफ्टवेयर आपको वो भी बता सकता है। और फिर आप इसमें बार कोड को भी स्कैनर को भी यूज़ करके जो है वो डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये हैं इस सॉफ्टवेयर के बहुत से फ़ायदे। उसके अलावा ये सॉफ्टवेयर आपको बाकायदा तमाम रिपोर्ट्स जिसमें सेल्स की रिपोर्ट हैं, परचेज़ की रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं, इनकम एक्सपेंस, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रायल, लेजर्स और बजटिंग, ये तमाम फीचर्स, बजट वेरिएंस एनालिसिस, ये तमाम फीचर्स जो हैं वो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको पेमेंट के ऊपर मिलेंगे और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको नॉर्मली जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इस्तेफादा करेंगे। अगर इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्यूरी या अगर आप कोई टेक्निकल सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं या हमारी कोई पेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप कोई बुक के ऊपर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, ख़ासतौर पे कोई बुक को कस्टमाइज़ करने के बारे में, इसमें इन्वेंट्री सेटअप के बारे में, तो कुछ वीडियोस मैंने कोई बुक के ऊपर बनाई हुई हैं। आप इस चैनल पे मैं इसका लिंक दे रहा हूँ तो आप वहाँ से भी जो है वो इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद भी वीडियोस इंशाल्लाह कोई बुक के ऊपर जो है वो मैं बनाऊँगा और इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा ताकि आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।